नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं आईवी के चैनल। मैं हूं इंदु। और पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि सिलाई क्यों ज़रूरी है और कैसे शुरुआत की जाए। आज हम बात करेंगे कि सिलाई मशीन से कैसे सिलाई की जाए और बिगिनर्स के लिए सिलाई मशीन यूज़ करते समय क्या ऐसी गलतियां हैं जो वो उससे बच सकें। दोस्तों, अगर सिलाई मशीन सही तरीके से नहीं यूज़ किया जाए तो एक तो कपड़ा भी खराब होता है और दूसरा सिलाई मशीन बार बार खराब होता है। बार बार उसको रिपेयरिंग कराना पड़ेगा क्योंकि वो अटक जाएगा, कहीं धागा फंस गया, कहीं सुई टूट गया, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि आप इससे पहले मशीन चलाए नहीं है। इसकी वजह से आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी के बारे में आज हम बताएंगे ताकि ये सारी परेशानियों से आप बच सकें। सबसे पहला चीज़ कि आप मशीन को सही रोशनी में और सही जगह पर, समतल जगह पर, जहाँ के टेबल वगैरह रहे, थोड़ा मजबूत हो और हिले नहीं, बैलेंस अच्छे से बने, वैसे जगह पर मशीन को रखिए ताकि आपको सही रोशनी मिल सके। चलाते समय आपको हिले डुले नहीं, जिससे कि आपको परेशानी नहीं हो। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। आप बॉबिन में सही तरीके से धागा भरिए और जो ऊपर से धागा मशीन में हम लोग डालते हैं वो भी सही तरीके से डालिए। अगर उसका सही तरीका नहीं आप फॉलो कर रहे हैं, उसमें इंस्ट्रक्शन दिया रहता है हर मशीन में, अगर आप उसको सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपका धागा उलझ जाएगा, बार बार आपकी सिलाई शुरू ही नहीं होगी। सिलाई करनी तो बहुत दूर की बात है, आपकी सिलाई शुरू ही नहीं हो पाएगी। इसलिए आप धागा भरने का बॉबिन में हो या चाहे ऊपर से जो धागा मशीन में जाती है उसको आप बहुत सही तरीके से उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। हर मशीन में अलग अलग तरीके से धागा डलता है। दूसरी बात, मशीन की सुई जो कि कपड़े के हिसाब से होनी चाहिए। अगर आपके पास पतले कपड़े हैं तो उसके अनुसार से आप पतली सुई यूज कीजिए। अगर आपके पास मोटे कपड़े हैं तो आप उसके अनुसार से मोटी सुई यूज कीजिए, मोटी सुई यूज कीजिए। अगर आप पतला कपड़ा यूज करते हैं तो उसमें 9 नंबर या 11 नंबर आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप मोटा कपड़ा यूज करते हैं तो उसके लिए आपको मोटी सुई लगती है। मोटी सुई का मतलब जैसे आप 14 नंबर, 16 नंबर, 18 नंबर, आपका जैसा कपड़ा है, कपड़े का थिकनेस क्या है, उसके अनुसार से आप उस चीज को देख सकते हैं। अगर आपके पास हाथ मशीन है तो आप हाथ से बहुत ही स्मूथली धीरे धीरे पहले उसको चलाना चालू करें। अगर आपके पास पाँव मशीन है, पाँव से चलाने वाला पैडल है आपके पास, तो उस मशीन को आप पहले बहुत ही धीरे से स्टार्ट कीजिए। थोड़ा चक्कर को हाथ से हिलाइए, उसके बाद आप बहुत धीरे से उस पर डालिए। अगर अचानक से आप उसको बहुत स्पीड में मशीन देंगे तो या तो आपका कपड़ा खराब हो जाएगा, ये सुई टूट जाएगा, धागा टूट जाएगा, ये बार बार आपका धागा टूटने का प्रॉब्लम आएगा और आप सिलाई कर ही नहीं पाएंगे। फिर आप अगर धागे का टेंशन जो होता है उसको लूज और टाइट करने का होता है, अगर वो धागे का टेंशन को आप बहुत ज्यादा टाइट करके रखते हैं तो भी आपका धागा टूटेगा बार बार, जिससे आप सिलाई में आपको रुकावट आएगी। कुछ मशीन में आपको देखिएगा कि नंबर दिया हुआ रहेगा, इस टाइप से ऐसे बोल दिया रहता है जिसको आप नंबर सेट कर सकते हैं। तो उसमें आप उसके अनुसार से, उसके इंस्ट्रक्शन के अनुसार से आप उस नंबर को सेट कीजिए ताकि आपका मशीन का जो धागा है चलाते समय स्मूथली पास करे और आपके ना ही कपड़े में खिंचाव आएगा और ना ही आपके कपड़े को खराब करेगा, ना सुई टूटेगा, ना ही धागा टूटेगा। ये सारे चीज को बहुत ही ध्यान से आपको धीरे धीरे करके आपको आगे बढ़ना होगा। आप एक चीज और भी उसमें देख सकते हैं कि जब आप टेंशन को ऊपर नीचे नंबर पे सेट करते हैं कि आप कितने नंबर की सिलाई दे रहे हैं। अगर आप मान के चलिए कि सीधे 5 नंबर पे सिलाई कर रहे हैं तो वो टांका आपका बड़ा बड़ा आएगा। अगर 4 नंबर पे करते हैं तो उससे थोड़ा छोटा आएगा, 3 नंबर पे करते हैं उससे थोड़ा छोटा आएगा, 2 नंबर पे करते हैं तो उससे भी छोटा आएगा, 1 नंबर पे तो बहुत ज्यादा बारीक आएगा जो कि आपके कपड़े को भी खराब कर सकता है। लेकिन रही बात कि बहुत ज्यादा बड़ा टांका अगर आपको जरूरत नहीं है और आप लगा लिए तो पहली चीज की जो भी आप सिलेंगे वो कपड़ा आपका जब भी ऐसे देखेंगे तो वो बड़े बड़े टांकों की वजह से सिलाई ढीला पड़ जाएगा आपका। फिर उसके बाद आप और भी ध्यान देना होगा कि आपका जो भी कौन सा कपड़ा सिल रहे हैं, बहुत मोटा है, पतला है, क्या है, उसके अनुसार से बहुत बड़ा टांका मत रखिए। 3 या 4 पे रखिए, 5 पे रखिएगा तो बहुत लंबा लंबा टांका जाएगा। मशीन को सही समय पर सफाई कीजिए और उसमें मशीन का ही तेल डालिए समय समय पे, नहीं तो मशीन सूख जाएगा जिसकी वजह से आवाज करता है, खट 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 करके आपको आवाज सुनाई देगा उसमें। जो कि आप ऑर्डिनरी कोई भी घर का घरेलू तेल भी अगर आप डाल देते हैं, बहुत लोग होते हैं जो कि घर में कोई भी तेल पड़ा हुआ डालिए, वो नुकसान करता है। मशीन को सही समय पर साफ करते रहें, मशीन को हमेशा ढक कर रखें और हफ्ते 10 दिन में उसमें मशीन का तेल डालते रहें। बहुत लोग घर का घरेलू तेल डाल देते हैं जो कि आगे जाकर वो मशीन के अंदर सूख कर वो और कचरा हो जाता है, वो जमा होकर के और मशीन को परेशानी करता है। लेकिन अगर आप मशीन का तेल जो आता है प्रॉपर मार्केट में उसको अगर डालते हैं तो बहुत लंबे समय तक आपका मशीन स्मूथ चलेगा और एक बार अगर आप साफ करते हैं तो काफी लंबे समय तक ये साफ सफाई आपका टिका भी रहेगा, मशीन जल्दी खराब भी नहीं होगा। इस चीज का भी आपको खास ध्यान रखना चाहिए, इसलिए ऐसे वैसे कोई भी तेल मशीन में न डालें। शुरुआत में स्ट्रेट लाइन प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे उसमें कर्व चलाएं, फिर धीरे धीरे राउंड पे आए, फिर कपड़े को कुछ कुछ छोटा छोटा कपड़ा कटिंग करें और उस पर सीधा सीधा लाइन का ज्यादा प्रैक्टिस करें। उससे क्या होगा कि आप कोई भी सिलाई अगर करेंगे तो ज्यादातर सिलाई आपको सीधा करना होता है, उसमें आपका आड़ा टेढ़ा लाइन इधर उधर ना भागे, बैलेंस करने आएगा। आपका हाथ जो है कपड़े को कैसे पकड़ना है वो सारा बैलेंस आएगा। छोटे छोटे कपड़ों पर आप पहले प्रैक्टिस करें। जब आप बिगिनर हैं तो मशीन का स्पीड बहुत ही कम रखिए, पहले बहुत ही स्मूथ चलेगा, आपके बैलेंस में रहेगा।
पता चला आप पैर से दबाएं या हाथ से चला रहे हैं, जैसा भी मशीन हो, आप बहुत ही स्पीड आप चला दिया, आपका बैलेंस ही नहीं बना और मशीन तो चल गया, या तो आपका हाथ उसके अंदर चला जाएगा, आप बैलेंस नहीं कर पाए तो या तो कपड़ा खराब हो जाएगा या सिलाई आड़ा टेढ़ा भाग जाएगा इधर। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले आप बहुत ही स्लो मशीन चलाना सीखें। फिर उसके बाद जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, आप उतने तक के लिए एक्सपर्ट हो जाएंगे तो एक स्टेप और आगे बढ़िए, थोड़ा स्पीड चलाइए, फिर उतने पे हो जाते तो फिर एक स्टेप और आगे बढ़िए, इस तरीके से। फिर अगर आप कोई भी कपड़ा जैसे कि कॉटन चुनते हैं तो उसके लिए धागा भी कॉटन आप चूज कीजिए, ताकि आपका कलर मैचिंग धागे का और कपड़े का बहुत ही अच्छे से उसको कपड़े पे डाल के धागे को देखिए। ये सारा छोटा छोटा चीज़ है जो कि आपको बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज हम बात किए सिलाई मशीन का इस्तेमाल कैसे करेंगे, उसका रख रखाव कैसे करेंगे। ये चीज़ को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी मशीन काफ़ी लंबे समय तक टिके रहेगी और आप परेशानियों से, छोटी छोटी परेशानियों से आप बचे रहेंगे। अगले एपिसोड में हम लोग कपड़े की कटिंग, स्टिचिंग, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर भी कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल से।